नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में कोरोना संक्रमण के 15 लाख से अधिक मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट हुआ 69.33%। उद्योग जगत ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने के रक्षा मंत्री के फैसले का किया स्वागत। और स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में रेलवे आज से मना रहा है स्वच्छता सप्ताह। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 15,35,743 कोविड-19 के मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। कल 54,859 मरीज ठीक हुए हैं। अब मरीजों के ठीक होने की दर 69.33% हो गई है। इसी दौरान कल 2,064 नए संक्रमित मामले सामने आए। इससे अब तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 22 लाख से अधिक हो गई है। मृत्यु दर भी कम होकर 2% रह गया है। इस समय देश में 6,34,945 कोविड-19 के सक्रिय मामले हैं। कल 4,77,000 से अधिक नमूनों का टेस्ट किया गया और अब तक कुल 2,45,83,558 नमूनों की जांच कोविड-19 बीमारी का पता लगाने के लिए की गई है। कोविड-19 महामारी के चलते देश भर में लोगों को टेलीमेडिसिन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ई-संजीवनी ओपीडी प्रणाली के जरिए 58,000 लोगों को ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध करवाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पिछले नवंबर से 23 राज्यों में ये सेवा शुरू कर दी गई थी। इससे 75% आबादी इस सेवा का लाभ उठा सकती है, जबकि और लोगों तक टेलीमेडिसिन सेवा की सुविधा उपलब्ध करने की प्रक्रिया जारी है। ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के जरिए डॉक्टरों से डॉक्टरों तक और मरीज से डॉक्टर के साथ परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ई-संजीवनी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य व वेलनेस केंद्रों द्वारा लागू की गई है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 तक सभी 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र इस सुविधा से जुड़ जाएंगे। इस समय 12,000 स्वास्थ्य कर्मचारी, जिनमें 2,800 डॉक्टर शामिल हैं, इस सुविधा के लिए प्रशिक्षित किए हैं। रोजाना 250 डॉक्टर और विशेषज्ञ लॉकडाउन के चलते टेलीमेडिसिन सुविधा के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सेवा एंड्रॉयड ऐप के जरिए उपलब्ध है। कोई भी मरीज ऐप लॉगिन करने के बाद 5 मिनट में डॉक्टर की सेवा ले सकता है। उद्योग जगत ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध रोक लगाने के रक्षा मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के महानिदेशक चंद्र बनर्जी ने घरेलू कंपनियों से खरीद के लिए 52,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री की घोषणा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में नए पथ की शुरुआत है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ FICCI ने इसे रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ी छलांग बताया है। FICCI की रक्षा समिति के प्रमुख SP शुक्ला ने कहा कि घरेलू रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 52,000 करोड़ रुपए का निर्धारण जगत के अनुरोध को पूरा करता है। भारत फौज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बाबा कल्याणी ने कहा कि रक्षा मंत्री की घोषणा महत्वपूर्ण कार्यनीतिक कदम है, जिससे आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम और स्वदेशी रक्षा निर्माण उद्योग को मजबूती मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में रेलवे आज से स्वच्छता सप्ताह मना रहा है। इस दौरान साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वच्छ रेल पटरियों, स्टेशन कार्यालयों, कार्यस्थलों, रेल परिसरों के कोनों और किनारों की जगहों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा कि रेल पटरियों की सफाई करते समय अन्य कूड़े के साथ साथ प्लास्टिक कचरा हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोरोना महामारी के वजह से यात्री रेलगाड़ियों की आवाजाही कम होने के कारण पटरियों की सफाई की जाएगी, ताकि उनमें स्वच्छता स्पष्ट नजर आए। चंडीगढ़ में कल 89 नए कोरोना संक्रमित मामले तथा ये एक दिन में मिले कोरोना संक्रमितों का अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मिले इन संक्रमितों के बाद अब तक चंडीगढ़ में मिले ऐसे मामलों की कुल संख्या 1515 हो गई है।
कल 29 मरीजों की रैपिड एंटीजन टेस्ट तथा 60 मरीजों की RT-PCR टेस्ट से पुष्टि हुई। शहर में 25 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की मृत्यु भी हो चुकी है। अधिक नए मामलों के कारण प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर टेस्टिंग की जा रही है। पंजाब के राज्यपाल के गवर्नर हाउस में भी कल कोरोना के मामले मिले हैं। प्रशासक के प्रमुख सचिव JM बालामुरुगन तथा राजभवन के 4 अन्य अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासक VP सिंह बदनौर तथा उनके सलाहकार मनोज परिदा की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राजभवन में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग मुहिम के दौरान कुल 336 लोगों की, जिनमें सुरक्षाकर्मी, अधिकारी तथा अन्य स्टाफ शामिल हैं, टेस्ट जिसमें प्रमुख सचिव तथा 4 अधिकारी पॉजिटिव आने के बाद सभी तरह की एहतियात बरती जा रही है। सैनिटाइजेशन करने के साथ साथ डॉक्टरों की हिदायत के अनुसार कोविड-19 से संबंधित बाकी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। चंडीगढ़ में बड़े स्तर पर मरीज इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं तथा कल भी 32 मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई। अब तक कुल 904 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं व 585 उपचाराधीन हैं। कृष्ण जन्माष्टमी परसों यानी 12 अगस्त को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हर वर्ष भव्य कार्यक्रम होते हैं तथा हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, परंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते मंदिरों में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो रहे तथा अधिक संख्या में लोगों के मंदिरों में पहुंचने पर भी मनाही है। इन सब के बीच भक्तों को भगवान के दर्शन करवाने के लिए ऑनलाइन तकनीक से विभिन्न प्रबंध किए गए हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन हर साल की तरह इस बार की तैयारी अलग नज़र आ रही है। जहां हर साल पंडाल और स्टेज लगा करता था, वह इस बार नहीं लगेगा। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की आरती के लिए भक्तों की बड़ी बड़ी लाइन को संभालने के लिए इस बार बैरिकेड्स नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन इस बार ऑनलाइन और इंटरनेट के माध्यम से किस प्रकार भक्तों को घर बैठे ही प्रभु की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हो, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सेक्टर 36 स्थित इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट अक्रूरानंद ने बताया कि इस बार सोशल मीडिया पर कार्यक्रम लाइव होगा। मंदिर में सुबह मंगल आरती के साथ दिन की शुरुआत होगी और रात तक कार्यक्रम को लाइव दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा जारी किए सभी निर्देशों का पालन करते हुए हमने इस बार का कार्यक्रम ऑनलाइन रखा है। जैसे कि हर साल बड़ी धूमधाम से हम पंडाल लगाते थे, बहुत सारे भक्त लोग आते थे, करते थे। इस बार में थोड़ा परिवर्तन है। सभी भक्तों को पता है कि कोविड-19 की वजह से हमने पूरा व्यवस्था किया है कि सभी लोग ऑनलाइन भगवान का दर्शन कर सकते हैं, फेस्टिवल का दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि रात को फेस्टिवल होता है, मंदिर के अंदर होगा, उसका दर्शन कर सकते हैं। भगवान का ऑनलाइन दर्शन होगा तो डिजिटली भी आप घर पे भगवान की फ़ोटो आ रहा है डायरेक्टली, तो आप वहाँ पे भगवान से वहीं से भगवान को आरती दिखा सकते हैं, भोग ऑफरिंग कर सकते हैं। भले महामारी ने मंदिरों को बंद कर दिया हो, लेकिन भक्ति का भाव किसी भक्त में कम नहीं हुआ। इस बार हर घर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा और सब परिवार एक साथ मिलकर घर में ही कृष्ण भगवान की आरती करेंगे। और अब खबरें फटाफट। भारतीय जनसंचार संस्थान में PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू। आवेदन की अंतिम तिथि है 28 अगस्त। वेबसाइट www.iimc.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं विस्तृत जानकारी। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में तीसरी से 8वीं कक्षा तक का 30% घटाया गया पाठ्यक्रम। 70,000 विद्यार्थियों को होगा लाभ। कोरोना के कारण स्कूल बंद होने व ऑनलाइन पढ़ाई के मद्देनजर लिया गया ये फैसला। मुल्लापुर में तैयार हो रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा जाएगा महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर। चंडीगढ़ में कल हुई वर्षा के बाद तापमान में गिरावट दर्ज। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की जताई संभावना। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।